डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का 5वां अध्याय समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न नंबर 10 तक हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 इस तरह से बढ़ती जा रही है। ये वाली एपी के कितने पद लेने चाहिए, यानी हमें यहाँ पे एस एन के बराबर 636 मिला है, ए है वो 9 है और डी हम ज्ञात कर लेंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे 8 और हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो एस एन है वो 636 हमें दिया हुआ है। तो ये एस एन का फार्मूला लगाओ, एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। तो एन हमें चाहिए एन बटे 2 ए का मान है हमारे पास 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 8 बराबर 636। इस 2 की गुणा इधर कर दो तो ये हो जाएगा एन इंटू 9 दूनी 18 प्लस में 8 एन माइनस 8 बराबर 636 गुणा 2। ये 2 की गुणा इधर कर दी। अब ये हो जाएगा एन, 18 में से 8 जाएगा 10 प्लस में 8 एन बराबर 636 गुणा में 2। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है तो ये होगा 2 एन बराबर यहाँ 5 प्लस में 4 एन बराबर 636 गुणा में 2। तो ये एन इंटू 5 प्लस में 4 एन बराबर 636 गुणा 2 बटे 2 ये हो जाएगा। अब इसकी एन की हम अंदर गुणा कर लेते हैं, यहीं कर लो। एन की यहाँ गुणा करोगे तो 4 एन स्क्वायर, 5 के साथ करोगे 5 एन, इसको इधर ले आओ माइनस 636 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हमारे पास आई है और इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। तो 4 एन स्क्वायर प्लस में 5 एन माइनस 636 बराबर 0। गुणा करें उस टाइम आनी चाहिए 4 और 636 की गुणा विद नेगेटिव साइन, और जोड़ करें तो प्लस का 5 आए। तो इस तरह की दो संख्याएं हमें ढूंढनी है। तो इस तरह की जो दो संख्याएं हैं वो +53 और -48 ये दो संख्याएं हैं। गुणा करें तब तो ये आएगा 636 की 4 से गुणा करें विद नेगेटिव साइन, और जोड़ करें तो ये आएगा प्लस का 5। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि 4 एन स्क्वायर प्लस 53 एन माइनस 48 एन माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ से एन कॉमन, ये हो जाएगा 4 एन प्लस 53 और माइनस 48 कॉमन, 48 कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 12 कॉमन आएगा। 12 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 4 एन और प्लस, इसको 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60, 12 तिये 36। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो 4 एन प्लस 53 आप कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा एन माइनस 12 बराबर 0। तो 4 एन प्लस 53 बराबर 0 और एन माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से एन बराबर -53 बटे 4 हो जाएगा। ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो n है वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो n के बराबर यहाँ से 12 आ जाएगा। तो n का मान 12 उत्तर। ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि n है वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए तो n का मान है वो 12 आ जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था। तो इसलिए 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद चाहिए। इसलिए 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद चाहिए। हमें 12 पदों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एस एन का मान 636 हमें दे रखा था।
Sn का फार्मूला लगाया, a और d का मान भर दिया, इसमें एक द्विघात समीकरण बनेगी और द्विघात समीकरण को हमें हल करना है n के लिए। तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास, एक माइनस में वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस में आ जाएगी। माइनस वाली वैल्यू संभव नहीं होगी क्योंकि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक कौन है? 12। तो इसलिए 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें 12 पद चाहिए। तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें ए के बराबर 5 दिया है, अंतिम पद का मतलब an बराबर 45 मिला है और योग का मतलब SN बराबर 400 है। हमें एक तो क्या ज्ञात करना है? सारवंतर ज्ञात करना है यानी d ज्ञात करना है और पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। ये दो चीजें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पहले an बराबर हमें 45 दे रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे और ये होता है an बराबर 45। तो इसका अर्थ ये है कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। जब an और sn साथ में a दिया हुआ हो तो n-1 इंटू डी का मान हम ज्ञात करेंगे। तो a का मान है 5 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। n-1 इंटू डी बराबर ये 5 उधर जाके घट जाएगा, 45 माइनस 5, n-1 इंटू डी बराबर 40। इसको समीकरण 1 का नाम हम दे देंगे। अब दूसरा Sn बराबर हमें 400 दे रखा है, तो यहाँ पे ये मान हम पुट करेंगे। Sn का फार्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 400। तो ये हो जाएगा n/2, 2 गुणा a का मान अपने पास 5, n-1 इंटू डी का मान है 40 बराबर 400। तो n/2 2 5 10 प्लस 40 बराबर 400। इस ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा 50/2 n बराबर 400, 2 से ये 25, n का मान आ जाएगा 400/25, 25 एकम 25 और बच गए कितने? 15, 25 छीके 150, n का मान तो आया 16। तो पदों की संख्या तो 16 आ गई। अब ये n का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। अब यहाँ से यहाँ पे वापिस आते हैं, यहाँ से हम ऊपर गए थे। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से 1 में रखेंगे तो ये होगा 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। 16 में से 1 जाएगा 15, डी बराबर 40 और डी बराबर आ जाएगा 40/15, 5 दिए 15, 5 8 40 यानी 8/3। डी का मान 8/3 और n का मान 16। तो यहाँ n आएगा 16 और d आएगा वो 8/3। तो ये हमारे उत्तर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, जब भी a, an और sn तीनों दे रखे हों तो an से n-1 इंटू डी का मान ज्ञात करो और ये n-1 इंटू डी का मान sn में रख दो। यहाँ से आपके पास n आ जाएगा, n का मान वापिस समीकरण 1 में रख दो तो आपके पास d का मान आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 है, किसी एपी के प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यानी प्रथम पद a है वो 17 है और अंतिम पद an है वो 350 है। यदि सारवंतर 9 है यानी d के बराबर 9 है तो इसमें कितने पद हैं? n का मान ज्ञात करना है तथा इनका योग कितना है? Sn का मान ज्ञात करना है। अब दोबारा पढ़ो, आपको समझ आएगा। किसी एपी के प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 17 तथा 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं तथा इनका योग कितना है? तो प्रथम पद 17 है, an हमें 350 दिया है, d है वो 9 दिया है। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा और फिर हम Sn ज्ञात कर लेंगे। an का फार्मूला होता है a प्लस
n-1 इंटू डी बराबर 350। अब a का मान 17 प्लस n-1, डी का मान हमें 9 दिया है बराबर 350। तो ये 17 प्लस 9 की गुणा करो, 9n-9 बराबर 350 और 9n के बराबर इनको उधर भेजो, 350 प्लस 9 माइनस 17, 9n बराबर 359। 359 में से 17 जाएंगे तो 9 में से 7 जाएगा 2 और 5 में से 1 गई 4, 342। अब n के बराबर 342/9 यानी 9 तिये 27 और 9 आठे 72। n का मान हमारे पास 38 आया। n जो है वो 38 आया। अब हमें ज्ञात करना है Sn। Sn होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान हमारे पास 38 है तो इसको लिखो 38/2, 2 गुणा में a का मान 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी है वो 9 है। अब सिर्फ सोल्व करना है, ये 19, ये 34 प्लस 37 गुणा में 9 यानी 19, 34 प्लस 9 7 63, 9 तिये 27 और 6 33। ये हो जाएगा 19 गुणा में 367। 19 की और 367 की हमें गुणा करनी है, ये कितनी आ जाएगी 6973 आ जाएगी बराबर 6973। तो हमने यहाँ पे क्या किया, an हमें दे रखा था, an का फार्मूला लगाया, उसमें a और d का मान हमने भर दिया। इस तरह से n हमारे पास आ जाएगा। तो n हमें ज्ञात करना था, एक उत्तर तो ये आया। इसके बाद Sn पूछ रखा है तो a हमारे पास है, d है, n है, सारा कुछ है, तो Sn के फार्मूले में हमने रख दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है, उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। यानी हमें S22 ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, d हमें 7 दे रखा है और A22 149 दे रखा है। तो यहाँ से a ज्ञात हो जाएगा हमारा, A22 बराबर 149 दिया है, इसका मतलब a प्लस 21d बराबर 149 है और d का मान है वो 7 है। तो a प्लस 21 गुणा 7 बराबर 149, a प्लस 21 आते 147 बराबर 149 और a बराबर 149, ये उधर जाके माइनस का 147 हो जाएगा और a बराबर 2। तो a का मान तो हमारे पास आ गया और d भी हमारे पास है। अब S22 ज्ञात करना है, तो S22 के लिए फार्मूला हो जाएगा 22/2, 2 गुणा में a का मान 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू d का मान है 7। 2 एकम 2, 11 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 22 में से 1 जाएगा 21 गुणा में 7, 11 4 प्लस 21 आते 147, 11 गुणा 147 और 4 151 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 5 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 5 16, तो ये 1661 आ जाएगा S22। तो यहाँ पे हमने Sn का फार्मूला लगाया। पहले A22 हमें दिया हुआ था 149, A22 का हमने फार्मूला लगाया, D हमें 7 दे रखा था तो D का मान रख दिया, तो A का मान आ जाएगा 2। अब A हमारे पास है, D हमारे पास है, N हमारे पास है, तो Sn हमने ज्ञात कर दिया। Sn का मतलब S22 हमने ज्ञात कर दिया जो कि 1661 आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी A2 के बराबर 14 है और A3 के बराबर 18 है।
A2 के बराबर 14 और A3 के बराबर 18। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 हमें ज्ञात करना है। A2 को क्या लिख सकते हो, A प्लस डी हम 14 लिखेंगे। A3 को ये लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 18। A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी और A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D। ये समीकरण 1 मानेंगे, ये समीकरण 2 मानेंगे। अब विलोपन विधि द्वारा इन समीकरणों को हम हल करके A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट जाएगा। ये होगा माइनस डी बराबर -4। डी में से 2D जाएगा माइनस का डी, 14 में से 18 जाएगा -4। इससे ये कट गया, डी का मान आएगा 4। डी का मान अब समीकरण 1 में रखेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर ये रखते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस डी का मान है 4 बराबर 14, A बराबर 14 माइनस 4, A का मान आ जाएगा 10। अब A का मान हमारे पास है, D का मान हमारे पास है, N का मान हमारे पास है और S51 हमें ज्ञात करना है। तो Sn का फार्मूला n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे तो S51 हो जाएगा हमारे पास। S51 हमें ज्ञात करना है। तो ये होगा 51/2, 2 गुणा में A का मान 10 प्लस में 51 माइनस 1 इंटू डी का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया है 4। तो ये होगा 51/2, ये हो जाएगा 51/2 गुणा में 2 दाएं 20 और प्लस में 51 में से 1 50 गुणा में 4। तो ये होगा 51/2 20 प्लस में 50 चौके 200। तो 51/2 गुणा में 220, ये कट जाएगा 110 पे, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 और 1 56, 5610 ये S51 आ जाएगा। यानी सबसे पहले A2 बराबर 14, A3 बराबर 18 में दे रखा था। A2 का मतलब A प्लस डी, ये 14 है। A3 का मतलब A प्लस 2D, ये 18 है। विलोपन विधि से हमने A और D का मान ज्ञात कर दिया। A का मान 10 और D का मान 4 आया। अब हमें S51 ज्ञात करना है। तो पूरा मटेरियल हमारे पास है, A हमारे पास है, D हमारे पास है, N हमारे पास है और Sn का फार्मूला हमारे पास है। Sn के फार्मूले में N, A और D के मान रख दिए तो S51 का मान आया 5610। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझना है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और इसके प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके अन्य पदों का योग हमें ज्ञात करना है। यानी S7 के बराबर आपको 49 मिला है और S17 के बराबर 289 मिला है और आपको Sn ज्ञात करना है। तो S7 देखो 7/2, 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। तो ये इधर गुणा कर लो आप, तो 2A प्लस 6D के बराबर आ जाएगा 49 गुणा में 2, नीचे वाला ऊपर गुणा, ऊपर वाला नीचे, तो ये 7 7 49। तो 2A प्लस 6D बराबर 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान ली मैंने। अब यहाँ से ज्ञात करो, ये हो जाएगा 17/2, 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। तो ये इधर गुणा कर लो, ये 17 नीचे चला जाएगा, 2A प्लस 16D बराबर 289 गुणा में ये ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 17, तो 17 गुणा 17, तो 2A प्लस 16D बराबर 17 दूनी 34। ये समीकरण
2 होगी। अब इनको ऊपर नीचे लिख के विलोपन विधि के द्वारा हम हल करेंगे। तो 2 नंबर समीकरण यहाँ नीचे लिख लो। तो 2a प्लस 16d बराबर 34। ये समीकरण मैंने इधर लिख दी है, 2 थी। अब समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा। 6 माइनस 16 माइनस 10 डी बराबर 14 में से 34 जाएगा माइनस 20 और डी हो जाएगा 20/10। 10 एकम 10, 10 दूनी 20। डी का मान 2 आया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर रखते हैं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा कि 2a प्लस 6 गुणा में 2 बराबर 14। 2a प्लस 12 बराबर 14। 2a बराबर 14 में से 12 गए 2, ये उधर जाके 12 माइनस के हो जाएंगे और a बराबर 2/2 यानी कट के 1 आ जाएगा। d हमारे पास 2, a 1 आया। अब हमें ज्ञात करना है असन। अन क्या होता है? असन होता है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 2, a का मान 1 प्लस n माइनस 1, डी का मान 2। n/2 2 प्लस में 2 n माइनस 2 और ये 2 से 2 कट गया। 2n²/2 फिर 2 से 2 कट जाएगा n²। तो Sn का मान हमारे पास n² है। तो एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। हमें S7 बराबर 49 दिया हुआ था, S17 बराबर 289 दे रखा था और Sn हमें ज्ञात करना है। तो S7 का हमने फार्मूला लगाया, ये 7/2 है, ये उधर गुणा कर दिया हमने, 2 ऊपर हो जाएगा 7 नीचे, तो एक समीकरण हमें प्राप्त हुई। ऐसे ही यहाँ से ये दूसरी समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हम डी और ए के मान ज्ञात कर लेंगे और ये असन में रख देंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 है, दर्शाइए कि A1, A2, A3, AN से एक एपी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे A1 हम ज्ञात करेंगे, तो n की जगह 1 लिखो, तो 3 + 4 ये हो जाएगा 7। फिर A2 n की जगह हम 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 8 11। फिर A3 लिखेंगे कि n की जगह 3 लिखो, तो 3 + 12 ये हो जाएगा 15। ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ अनुक्रम जो बनेगा वो क्या बनेगा, अनुक्रम होगा वो होगा 7 11 15, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो समान है। यहाँ सार्व अंतर समान है और किसके बराबर है, 11 में से 7 गए 4, 15 में से 11 गए 4 और वो 4 है। इसलिए AN जो है वो AP में है। ये कह सकते हो कि A1, A2, A3, AN AP में है। ये तो हमने दिखा दिया कि ये AP में है। अब ये कहता है कि प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ A के बराबर 7 है, D के बराबर 11 में से 7 गए 4 है और हमें S15 ज्ञात करना है। तो S15 हो जाएगा 15/2, 2A, A का मान 7 प्लस 15 - 1 इंटू D, D का मान 4। तो ये होगा 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 गए 14 चौके 56। तो ये 15/2, 56 और 14 हो जाएंगे 70। ये 2 से कटेगा 35, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 और 7 52। तो जो जोड़ है वो 525 आएगा।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, n की जगह 1 2 3 4 5 ऐसे रखते गए, फिर ये अनुक्रम बना। अनुक्रम का हमने सारावंतर देखा जो कि समान है और 4 है। तो इसका मतलब A1 A2 A3 AN ये है AP में है, और AP में है तो 15 पदों का हमें योगफल भी ज्ञात करना है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। दूसरा भाग है an बराबर 9 माइनस 5n। तो सबसे पहले A1 A2 A3 AN ज्ञात करेंगे, फिर संख्या का अनुक्रम लिखेंगे, फिर देखेंगे सारावंतर समान है तो वो AP में है, और फिर पहले 15 पदों का योगफल हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पहले A1 ज्ञात करो, 9 माइनस 5 गुणा 1, 9 माइनस 5 ये हो जाएगा 4। A2 ज्ञात करो, 9 माइनस 5 गुणा 2, तो 9 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 10 जाएगा तो माइनस 1। और A3 ज्ञात करो, 9 माइनस 5 गुणा 3, तो 9 माइनस 15, तो ये हो जाएगा माइनस 6। तो अब अनुक्रम जो बना, अनुक्रम होगा क्या होगा, 4 माइनस 1 माइनस 6 ऐसे बढ़ता है। तो यहाँ सारावंतर है वो कितना है, सारावंतर है वो -1 -4। दूसरे पद में से पहला घटाओगे तो -5, यहाँ पे भी -5, यानी सारावंतर है वो -5 है। तो यहाँ सभी पदों का अंतर समान है, सभी पदों का अंतर समान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि A1 A2 A3 AN ये AP में है। यदि ये AP में है तो इनका 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ A के बराबर हमारे पास 4 है, और सारावंतर D हमने ज्ञात कर रखा है -5 है, और N है वो 15 है। अस 15 आपको ज्ञात करना है। तो ये है 15/2, 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D है -5। तो 15/2, 2 चौके 8, प्लस में 14 गुणा में -5, तो ये होगा 15/2, 8 माइनस 70, 14 5 70 विद नेगेटिव साइन, 15/2 गुणा में माइनस, ये हो जाएगा 62, 2 से ये 31 पे जाएगा, तो ये होगा 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 46, तो 465 विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, A1 A2 A3 ज्ञात किया, फिर संख्यानुक्रम बनाया, यहाँ सारावंतर देखा जो सभी पदों में बराबर था, समान था, तो इसलिए ये AP में है। अब A के बराबर 4, D के बराबर -5, N के बराबर 15 है, तो हमें S15 ज्ञात करना था। तो फार्मूला हमने लगाया और S15 ज्ञात किया जो -465 आया। तो इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।